मन ही मन को जानता, मन ही मन से प्रीत, मन ही मन माने करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये लाइनें कितनी खूबसूरत है ना। कई विद्वानों ने इस बात को कहा भी है कि जो हम सोचते हैं वही प्रमुख है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में हमारी सोच बहुत मायने रखती है। तो ऐसे ही कुछ बातों के साथ, इरादों के साथ एक बार फिर आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, लेकर आप सभी का फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं हमारे मन की और हमारे मन में आने वाले विचारों के बारे में, जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। साथियों, ये तो आप सब भी जानते हैं कि हमारे छोटे से दिल में कितने सारे अनगिनत विचारों का भाव आता रहता है, जिन्हें कभी हम सपने, तो कभी ख्वाहिशें, तो कभी कल्पनाओं का नाम दे देते हैं। पर थोड़ा सा इन आते जाते विचारों को अगर गंभीरता से लिया जाए तो हम सोच पाते हैं कि इंसान के विचारों में कितनी शक्ति होती है। ये विचार कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत हमारे अंदर भर देते हैं। दुनिया में आज इतने बड़े बड़े आविष्कार हैं, ये सब भी आखिरकार विचारों की ही उपज हैं। तो अपने मन को अब रोकिए नहीं, टोकिए नहीं, उन्हें उड़ने दीजिए कल्पनाओं के खुले आकाश में। क्या पता कब इन्हें हकीकत का धरातल मिल जाए। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी और अब इस प्रोग्राम में बातें हमारे शहर बनारस की। कार्तिक का महीना पर्व और त्योहारों का महीना माना जाता है। नवरात्रि से लेकर तुलसी विवाह तक लगभग हर दिन पर्व मनाया जाता है। देव दीपावली को देवताओं की दीपावली के रूप में जानते हैं। इन दिनों बनारस में होने वाली विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर है। स्वच्छ अभियान के तहत घाटों पर जगह जगह पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता की प्रतिबद्धता के लिए संकल्प, साफ सफाई और जागरूकता से मां गंगा नित्य निर्मलीकरण की ओर अग्रसर होंगी। मंडलायुक्त ने इस मौके पर कहा कि ये महोत्सव जनता द्वारा मनाया जाता है और सभी सरकारी विभाग इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसलिए 7 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है ताकि महोत्सव में अधिक से अधिक लोग भाग ले सके। साथ ही तैयारियां हेतु पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हों और सभी कामों को समय से पूरा किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीते कल यानी 2 नवंबर को अक्षय नवमी मनाई गई। इसको कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन की मान्यता होती है कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बना के साथ में बैठ के लोग भोजन करते हैं। और अब चलते हैं आगे। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले उन भक्तों को अब बहुत राहत मिलेगी जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। उनके लिए व्हील चेयर से दर्शन पूजा की व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। बुजुर्ग, बीमार और असमर्थ व्यक्तियों के लिए राहत भरी खबर है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये याद दिला दें कि इन दिनों बदलते मौसम के कारण वायरल फीवर के साथ ही डेंगू का प्रसार लगातार बढ़ रहा है। डेंगू में प्लेटलेट्स के गिरावट के कारण स्थिति भयावह हो जाती है। ऐसे में रोगी के साथ परिजनों को भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और डेंगू से होने वाली बीमारियों से जहां तक हो सके अपना बचाव कीजिए। काशी में पहली बार भैरव बाबा के नाम बृहद अनुष्ठान होने जा रहा है। इसमें भैरव बाबा की 100 फुट ऊंची प्रतिमा आकर्षण का केंद्र होगी। यहाँ 1,08,000 भैरव बाबा की मूर्ति बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसे चेन्नई ले जाकर विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जाएगा।
खास बात है कि 1,08,000 प्रतिमा गंगा जी की मिट्टी से बनाई जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। कल यानी 4 नवंबर को देश भर में देवोत्थान एकादशी मनाया जाएगा, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाई जाती है। दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं और इस दिन लोग खास तौर पर व्रत पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 महीने बाद वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु जी के शयन काल के 4 माह में विवाह जैसे अनेक मांगलिक कार्यों का आयोजन निषेध है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के बाद ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को स्नान करने वाली स्त्रियां शालीग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं। तुलसी विवाह का ये उत्सव पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। बनारस में भी धूमधाम से घर घर में लोग तुलसी विवाह का पूजा करते हैं। तुलसी विवाह में गन्ने का विशेष महत्व है, जो अब हमारे बनारस के बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज हमारे शहर बनारस की बातें। और अब आपको बता दें आज जिनका है जन्मदिन। मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित करने वाली हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास रचने वाले महापुरुष पृथ्वीराज कपूर का आज जन्म हुआ था 1906 में। हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे का जन्म भी आज ही के दिन 1954 में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकारों की पैरवी करने वाली अन्नपूर्णा महाराणा का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1917 में हुआ था। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1933 में हुआ था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन भारतीय निशानेबाज मानवजीत सिंह संधू का भी जन्म हुआ था वर्ष 1976 में। और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1937 में हुआ था। और 1980 में आज ही के दिन फिल्म गायिका मोनाली ठाकुर का भी जन्म हुआ था। इसके साथ ही कुछ खबर आज की जो 3 नवंबर से जुड़ी है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 नवंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। असम हिंदी प्रचार समिति नामक एक संस्था को आज ही के दिन 1938 में कायम की गई थी। G15 समूह का 7वां शिखर सम्मेलन 3 नवंबर 1947 में कुआलालंपुर में प्रारंभ हुआ था आज ही के दिन। और अब आपको बता दें कि आज के दिन जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदम्बरम पिल्लई का निधन आज ही के दिन वर्ष 1936 में हुआ। और परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा का निधन भी आज ही के दिन 1947 को हुआ था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन दिनों रोमांच के अपने चरम पर है। रोमांच के इसी कड़ी में कल खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 5 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। तो बधाई हो टीम इंडिया और लगे रहो। हम तो यही दुआ करेंगे कि भारतीय टीम 15 साल बाद फिर से ट्रॉफी जीते। तो लेट्स चीयर फॉर इंडिया। और अब एक और बात, जैसे हमारा स्वास्थ्य हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी होती है, वैसे ही हमारे पर्यावरण की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, क्योंकि हम सभी की जिंदगी का सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से है। तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना है हमें और आपको कि कचरा ना तो फैलाना है और ना फैलने देना है। जी हाँ, दूसरे को कचरा न फैलाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है और कोशिश करें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो देखते ही देखते अब मेरा चलने का भी वक्त हो गया। तो चलते चलते हमेशा की तरह आज फिर आपसे एक और बात कहूंगी। रुकावटें तो जीवन में बहुत आएंगी, डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, पर यही इस जीवन का रास्ता है।
ये परेशानियां सिर्फ पड़ाव है। इन बाधाओं के आगे अगर थक गए, झुक गए या फिर रुक गए तो सिर्फ बातें रह जाएंगी। ये कर लेते तो ये बन जाते, वो कर लेते तो वो हो जाता। लेकिन अगर सच में कुछ करना है, कुछ बनना है तो हिम्मत तो दिखानी होगी, हिम्मत तो दिखानी होगी। तो हिम्मत दिखाइए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:30 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।